अब वो हर ऐसे व्यक्ति को चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जो मोदी जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। हमने 4 दिन पहले देखा कि इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों के घर में ईडी की रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके लैपटॉप, उनके फोन सीज कर लिए गए। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी की सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी पर, मोदी जी की सरकार में बढ़ रही महंगाई पर सवाल उठाते। उसके अगले दिन हमने देखा कि जब टीएमसी की मुखर नेता महुआ मोइत्रा जी जब कृषि भवन जाती हैं, वहां पर मोदी जी की पॉलिसीज पर आवाज उठाने की कोशिश करती हैं, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करती हैं, तो दिल्ली पुलिस बर्बरता से उन्हें वहां से घसीट कर लेकर जाती है और उनको डिटेन कर लेती है। उसके बाद हमने देखा कि संजय सिंह जी के घर पर रेड होती है, 8 घंटे रेड चलती है, भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके अगले दिन 5 अक्टूबर को कांग्रेस के नेता आरएम मंजुनाथ गौड़ा के घर पर और उनसे जुड़े हुए ऑफिसेस पर ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस के नेता रथिन घोष के घर पर और उनके ऑफिसेज में ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को ही बीआरएस के नेता मगनाती गोपीनाथ के घर पर और उनके ऑफिसेज में इनकम टैक्स की रेड होती है। और उसी दिन 5 अक्टूबर को डीएमके के नेता एस जगत रक्षकन के घर पर और उनसे जुड़ी हुई ऑफिसेज की लोकेशन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती। पिछले 5 दिनों में 8 जगहों पर जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वहां पर रेड हुई। 20 से ज्यादा पत्रकारों के यहां पर रेड हुई। ये क्या दिखा रहा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर दिखा रहा है, उनकी बौखलाहट दिखा रहा है कि वो किसी तरह से ऑपोजिशन पार्टियों को, इंडिया अलायंस के दलों को डराना चाहती है। यही स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कई सालों से अपना रही हैं। वो पहले जो उनके नेता उनके विपक्ष में खड़े होते हैं उन पर ईडी सीबीआई के केस करते हैं और उसके बाद उनको ऑफर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओ तो सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अजीत पवार धुल गए, पहले उन पर भी बाकी एनसीपी की नेताओं की तरह उन पर ईडी सीबीआई के केस चल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो सारे उनके केस धुल गए। सारी इरिगेशन स्कैम में जो केसेस, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सब खत्म हो गई। शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता, उनकी तथाकथित शारदा स्कैम पे, चिटफंड स्कैम पे भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में 2-2 चुनाव लड़ डाले। फिर उनको ऑफर किया कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाइए, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे तो सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे। और जब से शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके यहां पर एक बार भी ईडी की रेड नहीं हुई, एक बार भी सीबीआई की रेड नहीं हुई, एक बार भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई। उसी तरह से नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, भावना गावली, बीएस येदियुरप्पा, ये लिस्ट पेजेस दर पेजेस तक चलती जाएगी कि जो नेता विपक्षी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सीबीआई और ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी आपकी सीबीआई और ईडी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आप चाहे कितने रेड कर लीजिए, आप चाहे कितने नेताओं को अरेस्ट कर लीजिए, आने वाला लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हारने वाले हैं। इंडिया अलायंस आपके विरोध में देश के हर हिस्से में चुनाव लड़ेगी और हर हिस्से में आपको हराएगी। आप चाहे जितनी रेड कर लें, चाहे जितनी गिरफ्तारियां कर लें। थैंक यू। मैम, आप खुल के इंडिया अलायंस
के पार्टनर्स के लिए सामने आ रहे हैं कि इस दिन रेड की गई, दूसरी तरफ से कुछ पार्टनर्स आपके भी लिए आ रहे हैं सामने, लेकिन कांग्रेस आपको नसीहत दे रही है और नसीहत देते देते कह रही है कि ये रेड गलत हुई है, संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत हुई है, लेकिन साथ ही कह रही है कि जो आप कर रहे हैं पंजाब में वो भी गलत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।